हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। यही एक मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगेन मैं कहूँगी, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या फिर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहें तो आप बेल भी हिट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट चीज़, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। लेकिन अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं या फिर सन साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आपने सिंपली गूगल पे अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करना है, साथ में सन साइन लिखना है। उसमें आ जाएगा कि क्या आपका सन साइन है और आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस एंड योग। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं ऑपोजिशन एंड बैट। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है बैट। तो देखिए, यहाँ पे 2 बैट के कार्ड्स हैं और इसकी एनर्जी ज़्यादा इस वीक रह सकती हैं और अभी हम रीडिंग में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है चिरॉन। तो लियोज, देखिए ओवरऑल एक वाइब अगर मैं इस वीक की देखूं तो कहीं हो सकता है आप चीज़ों को बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ट्रुथफुलनेस के साथ डील कर रहे हैं और इससे ही रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग आपको मिलती हुई नहीं दिख रही। किसी लेवल पे किसी तरीके का ऑपोजिशन रह सकता है। और स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपराइट जस्टिस का कार्ड मुझे कहता है कि सिंपली चीज़ें इस वीक आपके साथ फेयर रहेंगी। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको इस वीक ज़रूर मिलेगा। और देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छी आपके साथ हो रही हैं। इसका मतलब अगेन मैं कहूँगी सिर्फ ये है कि पीछे अगर आपने बहुत एफर्ट करे हैं, बहुत मेहनत करी है, तो इस वीक आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर पीछे आप बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज़ में रहे हैं, आपने एफर्ट्स नहीं करे हैं, तो उसके उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे या मैं कहूँगी सिमिलर सा रिजल्ट आपको मिलेगा। और कहीं जस्टिस बहुत एक लॉजिकल थिंकिंग की भी बात करता है। तो हो सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ही लॉजिकली चल रहे हैं, ऑनेस्टी की भी बात करता है। तो ये एक अप्रोच भी बहुत सारे लियोज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रखते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई चॉइस आपको करनी है और आप हर चीज़ को बहुत ही अगेन मैं कहूँगी लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस के बारे में सोच रहे हैं डिसीजन लेने से पहले, चॉइस लेने से पहले। और क्योंकि देखिए ये जस्टिस का कार्ड है तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप कोर्ट को या किसी लॉयर को विज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आप लॉयर या कोर्ट को विज़िट कर रहे हैं। सिंपली कोई पेपर वर्क हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी या तो कोर्ट या किसी लॉयर को आप विज़िट कर रहे हैं। और देखिए, जस्टिस के ऊपर हमारे पास योग का कार्ड है और ये कार्ड कहता है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। तो किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी इस वीक रह सकती है, स्पेशली अगर आप पीछे केयर फ्री एनर्जीज़ में रहे हैं या आपने उतना एफर्ट नहीं किया है।
तो इस वीक आपको लग सकता है कि भाई आपने ऐसा क्यों उस टाइम पे नहीं करा। तो मैं आपको यही बोलूँगी लियोस कि जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ से आप एक लर्निंग लें और अभी उसको करेक्ट कर लें। और देखिए यहाँ पे फीलिंग टाइड डाउन, अगेन वही चीज़ बोलता है कि शायद आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उस हिसाब से या उतना इस वीक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। तो ये वीकली एनर्जीज़ हैं, ये वीक निकल जाएगा और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो देखिए उस सेंस में भी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, जितना कर सकते हैं उतना करें और खुश रहें, मस्त रहें। और देखिए पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास ऑपोजिशन का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें कहता है कि जो भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में चाह रहे हैं उसमें एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही, किसी भी तरीके का ऑपोजिशन मिल सकता है। देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ के हिसाब से अगेन मैं कहूँगी कि किसी तरीके का ऑपोजिशन मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव्ड वंस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। तो देखिए अगर लव्ड वंस के साथ कुछ भी इश्यूज़ हैं सिंपली इसलिए कि आपको ऐसे लगता है कि वो कंप्लीटली आपसे ऑपोजिट हैं, तो देखिए जब तक आप इस चीज़ पे फोकस करते रहेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सब लोग एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हैं। देखिए ट्विन्स होते हैं ना, उनमें भी इतनी सिमिलैरिटी होने के बावजूद उनका बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि ऐसा ही है, हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं। जिस दिन हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और सामने वाली की एक यूनिकनेस को हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, दो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे एक इंसान बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं टाइम को लेके, और दूसरे इंसान थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, थोड़े से केयर फ्री हैं। अब अगर ये दोनों ही एक इवेंट में जाते हैं, जाहिर सी बात है जो टाइम को लेके पर्टिकुलर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो इवेंट से आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएं, और जो थोड़े से केयर फ्री हैं या फ्लेक्सिबल हैं उनको लगेगा भाई 5 बजे का अगर टाइम है ना तो 5 बजे तो इवेंट शुरू होगा नहीं, 15-20 मिनट लेट जाएं, जल्दी जाके क्या करना है। अब दोनों ही अपने अपने तरीके से सही हैं और ये दोनों जब इवेंट में पहुँचेंगे, और देखिए जो पहले पहुँच गया वो यही सोचेगा ना कि देखो इवेंट 5 बजे का है और थोड़ा सा पहले लोगों को पहुंचना चाहिए, पता नहीं किस तरीके के लोग हैं, इनके लिए कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आता कि थोड़ा सा आप पहले पहुंचो, पता नहीं कैसे लोग लेट हो जाते हैं। और जो 15-20 मिनट लेट पहुंचेगा वो जो पहले पहुंचा इंसान उसको देख के सोचेगा कि ये बिल्कुल वेले हैं, फ्री हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं है, भाई 5 बजे इवेंट शुरू होना है तो इतनी पहले पहुंच गए हैं। तो अब अगर आप ऑब्जर्वर मोड में दोनों को देख रहे हैं तो दोनों ही अपने अपने तरीके से राइट हैं, बट द थिंग इज़ वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसीलिए शायद इश्यूज़ भी हमारी लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप्स में होते हैं। इट्स लाइक आपको चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, और आप सोचते हो कि ऐसे कैसे इनको चाय नहीं पसंद है, और मैं सोचती हूँ ऐसे कैसे इनको कॉफ़ी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि डिफरेंट व्यू पॉइंट होने की वजह से या हम लोग सब एक दूसरे से अलग हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज़ रहते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला अपने एंगल से ठीक है। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ लें, उनकी इंडिविजुअलिटी या उनकी पर्सनालिटी को हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे वो हैं, और ख़ुद को भी अगर हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे हम हैं, तो बहुत सारी चीज़ें स्पेशली हमारे रिलेशनशिप में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अगर ऐसा ही कुछ आप इस वीक अपने रिलेशनशिप्स में महसूस कर रहे हैं तो उसको ज़रूर करेक्ट करें। और अगर कोई सिचुएशन है जिसमें आप किसी भी तरीके का अपोजिशन फेस कर रहे हैं, तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि एक्सटर्नली चीज़ें कैसी हैं वो एक बात है, लेकिन उसको लेके आप क्या कहते हैं। अगर आप कहते हैं भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को कहते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और इम्पॉसिबल कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल के वर्ड को भी आप ब्रेक करें
तो वो कहता है आई एम पॉसिबल, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे हम तो इसको अचीव कर ही लेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप इनर डायलॉग चेंज करते हैं ना, वैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होती है और आप बेटर भी फील करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी, इस ऑपोजिशन वाली एनर्जी को आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, अपने तरीके से अपने बेनिफिट के लिए इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ऑपोजिशन के ऊपर कार्ड है बैट का, और ये कार्ड कहता है टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो हो सकता है कोई इंसान है जो आपको देख के इतना खुश नहीं हो रहे हैं, या हो सकता है कोई इंसान है जो कि ये ऑपोजिशन या ऐसी एनर्जीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। और देखिए, गाइडेंस के लिए जो बैट स्पिरिट का कार्ड है वो कहता है और रीबर्थ इज़ एश्योर्ड। तो देखिए, ये कार्ड यही चीज़ कहता है कि जो भी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं इस वीक, वो बहुत ही टेम्प्रेरी हैं, ये एंड हो जाएंगी और एक नई बिगनिंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा इस वीक वो है वेडनेसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।